गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 15 संकल्प पढ़ेंगे। संकल्प का क्या अर्थ है? संकल्प का अर्थ होता है बच्चों अटल निश्चय, पक्का इरादा, मजबूत इरादा। जो हम एक बार ठान लेते हैं कि हमने ये काम करना है तो उसे बोलते हैं पक्का इरादा, अटल निश्चय या संकल्प। तो हमें क्या क्या संकल्प लेने चाहिए, क्या क्या पक्का इरादा करना चाहिए, क्या क्या अटल निश्चय करना चाहिए। तो हम संकल्प लेते हैं तो हमें अपने जीवन में ये संकल्प लेने चाहिए। सुख हो या दुख, परमात्मा को सदा याद रखेंगे। सबसे पहला संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि चाहे हम सुख में हो, दुख में, कैसी भी परिस्थिति में हैं, हमें परमात्मा को, प्रभु को सदा याद रखना है। और दूसरा है सवेरे उठते ही माता पिता को प्रणाम करेंगे। हम बेटा सुबह उठते हैं तो अपने माता पिता को, आप भी अपने माता पिता को अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग, है ना, या पाँव छूते हैं। तो ये संकल्प ही हमें लेना चाहिए, जब हम सवेरे उठे तो अपने माता पिता को प्रणाम करें। तीसरा है दिन में पहले पहल मिलते समय अध्यापकों तथा अपने से बड़ों को नमस्ते बोलकर अभिवादन करेंगे। तो जैसे बच्चों आप स्कूल आते हैं तो आपको आपके अध्यापक या अध्यापिकाएं मिलती हैं या आपसे बड़े मिलते हैं घर में, तो उनसे जब आप मिलते हैं तो उनको नमस्ते बोलकर अभिवादन करना चाहिए। तो ये भी हमें एक संकल्प लेना चाहिए। चौथा है आदर्श प्रेमी और कर्तव्य पालक बनेंगे। हम जैसे अपने देश प्रेमी, अपने देश के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्यों का पालन, जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालक बनेंगे। पांचवा है ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि बुराइयों से बचेंगे, क्रोध पर विजय पाएंगे, उदार बनेंगे। ईर्ष्या होती है जलन, और देश भी एक तरह की जलन होती है। जब हम किसी की उन्नति को देखकर, कोई हमसे आगे निकल जाए या किसी की तरक्की हो जाए तो हम उससे ईर्ष्या या द्वेष करते हैं। लोभ मतलब लालच। ऐसी जो बुराइयां हैं वो हमें नहीं आनी चाहिए, इनसे हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। अगर किसी ने उन्नति की है, तरक्की की है, बहुत पढ़ लिख गए हैं, तो हमने भी उसकी तरह ही पढ़ना लिखना है। जो लोभ और लालच है उसकी ऐसी बुराइयों से भी हमें बचना चाहिए। अपना क्रोध, जब हमें गुस्सा आता है तो उस पर काबू पाना हमें सीखना चाहिए। उदार बनेंगे, उदार मतलब उदारवादी बनेंगे। हमारा हृदय जो है बड़ा होना चाहिए, उदार बनेंगे, तभी ये एक संकल्प होगा। छठा है अपनी गलतियों को छिपाएंगे नहीं। हम क्या करते हैं बच्चों, सोचते हैं कि जो हमने गलती कर दिया हम इसको छुपा लेंगे, है ना, तो उस गलती को छुपाने के लिए हमें और गलतियां करनी पड़ेंगी। तो हम अपनी गलतियों को छिपाएंगे नहीं, चाहे हमसे कुछ भी हो गया हो तो हमें वो बता देना चाहिए। और उनसे फिर एक जो गलती हो गई है उससे हमें क्या नुकसान हुआ है उससे शिक्षा लेनी है कि आगे से वो गलती नहीं करनी है, और ये कोशिश करेंगे कि ये गलती दोबारा ना हो। अब सातवां है भूल से। कई बार हमें क्या होता है, भूल से ही या अथवा आवेश में आकर हम कुछ किसी को बोल बैठते हैं और किसी से टकरा जाते हैं, चलते चलते टकरा जाते हैं, या किसी की वस्तु है, कोई चीज़ है, हम उठा लेते हैं जानबूझ के नहीं, ऐसी भूल बस हमसे आ गई हो। या आपके बैग में कई बार किसी की बुक चली गई, कॉपी चली गई, या पेंसिल चली गई, रेजर चला गया, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, छुपा लेना चाहिए। उसे आके ही जब आपको ये पता लग जाए कि ये इसकी है तो उससे क्या करना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। जैसे क्षमा कीजिए, भूल से आपके लिए मेरे मुख से अनुचित शब्द निकल गए। जब हम किसी को कुछ बोल देते हैं भूल से, तो उनसे क्या करना चाहिए कि आपको अपनी भूल का एहसास हो गया हो तो बोलना चाहिए कि भूल से मेरे मुँह से जो आपके लिए अनुचित शब्द निकल गए हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और किसी को से हम टकरा जाते हैं चलते चलते तो क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, असावधानी से, मतलब मेरा ध्यान नहीं था, चलते हुए मैं आपसे टकरा गया हूँ।
तो कई बार हम बोलते हैं ना, टकरा जाते हैं, सॉरी, तो मतलब इसका मतलब यही है कि क्षमा कीजिए, मैं अचानक से आया और आपसे टकरा गया। अब हम किसी की भूलवश चीज़ उठा लेते हैं तो क्या बोलना चाहिए? क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, आपकी यह वस्तु मैंने भूलवश उठा ली थी। तो ऐसा बोलकर उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए जिसकी वो वस्तु या चीज़ हो। 8वां है, इस कहावत का आचरण द्वारा सार्थक करेंगे। जो कहावत नीचे दी गई है उसके अपने व्यवहार, आचरण होता है व्यवहार में लाएंगे और उसे ठीक सिद्ध करेंगे। तो क्या कहावत है? 10 काम छोड़कर नहाओ। हमें कितने भी काम हो, 10 काम को छोड़कर हमें पहले नहाना चाहिए, और 100 काम छोड़कर खाओ, और 100 काम छोड़कर पहले खाना चाहिए। अगर हम टाइम से खाना खाएंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और 1000 काम छोड़कर भगवान का भजन करो। और 1000 काम छोड़कर हमें भगवान की भक्ति, पूजा या ध्यान करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। तो बच्चों, जो संकल्प हैं ये हमें पक्का इरादा कर लेना है कि हमने इन संकल्पों को अपने जीवन में ढालना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो बच्चों, इस पाठ को आपने पढ़ लेना है और अच्छी तरह से समझना है, और जो इस पाठ में लिखी हुई बातें हैं उनको अपने जीवन में लाना है। सो थैंक यू एंड टेक केयर।